आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय की क्रिया किस नियम पर आधारित है। यहाँ विकल्प दिया है। पहले विकल्प में दिया है दोस्तों हेनरी, दूसरे विकल्प में दिया है लैंडेंट, तीसरे विकल्प में दिया है हेस और चौथे विकल्प में दिया है नर्स्ट। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, श्वसन क्रिया होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। श्वसन क्रिया में क्या करते हैं भैया आप लोग, बाहर से क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। वायु में दोस्तों बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं भाई। सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, बहुत सारी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में। तो वायु में दोस्तों साथ ही साथ कुछ धूल के कण रहते हैं, ये सभी चीज़ें उपस्थित रहती हैं। तो हमने क्या करा, श्वसन क्रिया में इस पूरे वायु से क्या करा, एक गैसों का मिश्रण हमने अपने शरीर के अंदर खींच लिया है श्वसन के दौरान। ठीक है, अब क्या होगा, ये मिश्रण हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाता है तो दोस्तों क्या होता है, वायु में से ये जो वायु का मिश्रण है इस सब में से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारे शरीर को लाभदायक है, जो कि हमारे शरीर की मुख्य आवश्यकता है। तो क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस जो होती है हमारे शरीर में, जो ब्लड रहता है, खून जो होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, खून या रक्त कहते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जैसे ही वायु अंदर जाती है फेफड़ों में, वहां जाते ही दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन गैस खून में क्या हो जाती है, घुल जाती है, या फिर कह सकते हैं आप इसमें मिल जाती है। जबकि जो वायु में बाकी की जो हानिकारक गैसें हैं, हानिकारक गैसें क्या हो गई, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो सभी क्या हो गई, हानिकारक हो गई हमारे लिए। तो बाकी की जो भी गैसें हैं उनको दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान हम दोबारा से बाहर निकाल देते हैं शरीर से। तो ये जो प्रक्रम है, वायु को अंदर लेना, उसमें ऑक्सीजन जो है उसको अवशोषित करना और बाकी की जो गैसें हैं उनको बाहर निकालना, ये पूरी क्रिया कहलाती है श्वसन क्रिया। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, हमारे रक्त में घुल रही है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो रक्त है, ये जो रक्त है ये कैसा होता है, खून जो है हमारा, ये एक प्रकार से द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, अब द्रव है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो हमने ली है ये क्या है, एक गैस है। तो यानी द्रव में क्या हो रहा है दोस्तों, गैस घुल रही है। द्रव में क्या हो रहा है, गैस यहाँ पे घुल रही है। गैस क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है O2। तो यानी जो नियम था, ऐसा नियम जो कि गैसों की घुलनशीलता को गैसों की द्रव में घुलनशीलता को व्यक्त करे, उस नियम को यहाँ पे हम देखेंगे। क्योंकि उसी नियम के अनुसार तो हमें पता लगेगा भाई कितनी गैस कितनी ऑक्सीजन गैस कितने रक्त में घुल रही है, किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस रक्त में घुल रही है, ये कैसे पता लगेगा, ऐसा नियम जो कि गैसों की घुलनशीलता बताए, द्रव में किस प्रकार से गैस घुले इसको व्यक्त करता हो। तो दोस्तों हमारा एक वैज्ञानिक थे हेनरी, ठीक है, हेनरी, इन्होंने ही ये इन्होंने ये बताया था कि कोई भी गैस जो है वो द्रव में किस प्रकार घुलती है, उसकी किस प्रकार से घुलेगी। ठीक है, गैसों की द्रव में घुलनशीलता के लिए इन्होंने नियम दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी है, हेनरी ने ही गैसों की किसी द्रव में घुलनशीलता का नियम दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन गैस रक्त में जाके घुल रही है श्वसन क्रिया के दौरान। इसका मतलब क्या हुआ, रक्त हमारा एक द्रव है, तो यानी ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, तो गैस यहाँ द्रव में घुल रही है। तो ये हम यहाँ पे इससे संबंधित जो भी हमारी जो भी प्रश्न होंगे वो किससे हल होंगे, हेनरी के नियम से हल होंगे, हेनरी के नियम से संबंधित होंगे कि भाई ऑक्सीजन की कितनी मात्रा रक्त में घुल रही है, ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हेनरी के नियम से। और हेनरी के नियम में क्या बताया गया है दोस्तों कि कोई भी गैस अगर किसी द्रव में घुल रही है तो गैस की कितनी मात्रा घुलेगी, ये क्या होता है दोस्तों, गैस की घुलनशीलता कह सकते हैं इसको। तो किसी भी गैस की किसी द्रव में घुलनशीलता C, ये किसके समानुपाती होगी, गैस का जो आंशिक दाब होगा, जो हमारा द्रव है उसके ऊपरी पृष्ठ पे जो भी गैस का आंशिक दाब है उसके सीधे सीधे समानुपाती होती है गैस की घुलनशीलता। तो गैस की घुलनशीलता C समानुपाती हो जाएगी गैस के आंशिक दाब P के समानुपाती। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो समानुपाती चिन्ह है इसको हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा KH। KH क्या होता है दोस्तों, ये हेनरी स्थिरांक कहलाता है। और P दोस्तों गैस का आंशिक दाब है जो कि द्रव के पृष्ठ पर गैस आरोपित करेगी। C गैस की घुलनशीलता है जो कि द्रव में होगी। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, अगर यहाँ पे घुलनशीलता C का मात्रक इस प्रकार लिख सकते हैं, मिलीलीटर गैस
प्रति लीटर द्रव में घुल रही है। इस प्रकार से अब इसको ऐसे समझ सकते हैं चित्र से आप, जैसे कि ये यहाँ पे चित्र में बना दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, एक पात्र है। अब इस पात्र में दोस्तों यहाँ तक हमने क्या करा है, द्रव भर दिया है। ठीक है, ये हमने द्रव भर दिया। अब क्या है, प्रारंभ में दोस्तों जो गैस है इसका दाब क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे गैस यहाँ पे आ रही है। जैसे ये हमारा द्रव क्या आप इसको रक्त मान सकते हैं। ठीक है, जैसा हमें प्रश्न में भी हमें दे रखा है, तो ये रक्त हो गया। तो ये हमने ऑक्सीजन गैस आ गई रक्त के संपर्क में। तो ऑक्सीजन गैस का प्रारंभ में दाब कितना है, 1 पास्कल है। 1 पास्कल है तो 1 पास्कल दाब क्या होगा, इस द्रव के ऊपर आरोपित कर रहे होंगे गैस। ठीक है, तो यानी जो सबसे ये जो पास वाले कण होंगे ये धीरे धीरे क्या होंगे, नीचे की ओर आने लगेंगे दाब की वजह से। 1 पास्कल दाब लग रहा है इन पर। तो ये दोस्तों यानी ये जो मात्रा है, ये इतनी मात्रा घुल गई ऑक्सीजन गैस की। अब अगर हम दाब को 1 पास्कल से 10 पास्कल कर दें, 10 पास्कल कर दें गैस का आंशिक दाब, तो क्या होगा, बाकी के और कण जो हैं और ज़्यादा वो भी सब नीचे आ जाएंगे। तो दाब बढ़ाने पर क्या हो रहा है, गैस की घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ रही है आपने समझ लिया यहाँ पे चित्र की सहायता से भी। तो इस वजह से दोस्तों यही उन्होंने नियम दिया था हेनरी ने कि गैसों की घुलनशीलता किसी द्रव में किसके समानुपाती होती है, गैस का जो आंशिक दाब जो कि गैस क्या कर रही है, द्रव के पृष्ठ पर आरोपित कर रही है, उसके समानुपाती होगी गैस की घुलनशीलता द्रव में। और हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, श्वसन क्रिया में जो भी हम गैसों का विनिमय कर रहे हैं, तो इसमें चूंकि ऑक्सीजन क्या होती है, रक्त में घुलती है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और रक्त क्या है, हमारा द्रव है। तो ऑक्सीजन यानी गैस किस में घुल रही है, द्रव में घुल रही है। तो ये किस नियम से संबंधित होगा, सदैव हेनरी के नियम से संबंधित होगा। तो ये आप याद रखें हमेशा के लिए कि जब भी कोई गैस अगर द्रव में घुलेगी तो ये हेनरी नियम से संबंधित होगा। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हेनरी, ये सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों लैंडेंट, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दिया है हेस, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दिया है नर्स्ट, ये गलत विकल्प है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।